बात करते हैं सीटेट की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट थ्योरी लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से बनने वाले एग्जाम में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि रिपीटेड टाइप एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम 30 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। तो प्रश्न संख्या 1 है कि एक शिक्षक का मानना है कि बच्चों की सोच मुख्यतः लोगों तथा सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, ना कि अकेले रहने से। यह विचार किस सिद्धांत में सर्वाधिक मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चर के सिद्धांत पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेल खाती है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण वाला कि एक प्रभावी शिक्षक जानबूझकर ऐसे शिक्षण कार्यों की योजना बनाता है जिन्हें विद्यार्थी अभी स्वयं नहीं कर सकते हैं। कारण है कि वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है जब वह केवल पहले से सीखे हुए कौशलों को दोहराने के बजाय विकसित हो रही मानसिक प्रक्रियाओं को सक्रिय बनाता है। तो इसमें ए और यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प संख्या 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के अधिगम संबंधी दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास को जो है वो बढ़ावा देती है, यानी कि विकल्प संख्या 4 यानी सोशल इंटरेक्शन प्रोमोट्स करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि एक शिक्षक पहले विज्ञान प्रयोग का प्रदर्शन करता है, बाद में केवल मौखिक संकेत देता है तथा अंत में जब विद्यार्थी स्वयं कार्य करने लगते हैं तो सहायता पूरी तरह हटा देता है। यह किस अवधारणा का सर्वोत्तम उदाहरण है? गतिशील मूल्यांकन का, पार का, खोज आधारित अधिगम का या पुनर्बलन का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में पार कहा जाता है। विकल्प संख्या बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक की क्रिया वाइगोस्की के दृष्टिकोण से सबसे कम मेल खाती है? सहपाठी सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन उदाहरणों का उपयोग करना, सभी विद्यार्थियों को उनकी तैयारियों को परवाह किए बिना समान कार्य देना या अधिगम के दौरान अस्थायी सहायता प्रदान करना? तो विकल्प संख्या 3 जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि सभी विद्यार्थियों को उनकी तैयारी के परवाह किए बिना समान कार्य देना। प्रश्न संख्या 6 है अभिकथन और कारण वाला, तो थोड़ी सी बड़ी है। सहयोगात्मक अधिगम आधारित कक्षा में यदि शिक्षार्थियों के बीच विभिन्न दृष्टिकोण, वैकल्पिक व्याख्याएं तथा अस्थायी वैचारिक असहमति बनी रहती है तो इसे आवश्यक रूप से अप्रभावी अधिगम का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। उपयुक्त शैक्षिक मध्यस्थता की स्थिति में ऐसी अंतःक्रियाएं उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है। कारण है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार सार्थक संकल्पनात्मक विकास तभी संभव होता है जब शिक्षार्थी पहले पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किसी अवधारणा में महारत प्राप्त कर लें, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया का कार्य केवल पहले से पूर्णतः आंतरिकृत ज्ञान का सुदृढ़ करता है। तो इसका विकल्प संख्या 3 जो है यानी कि सत्य है, परंतु आर जो है इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित की कक्षा में राहुल किसी प्रश्न को तभी सही हल कर पाता है जब वह अपने सहपाठी की रणनीति देख लेता है। शिक्षक स्वयं समाधान बताने के बजाय राहुल को उसी सहपाठी के साथ एक समान प्रश्न हल करने को कहती है और फिर अगला प्रश्न अकेले हल करने को देती है। यह निर्णय के सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अनुकरण द्वारा पुनर्बलन, सहपाठी पर निर्भरता विकसित करना या अधिक जानकार अन्य के माध्यम से समीपस्थ विकास का क्षेत्र का उपयोग करना या परिपक्वता आने तक संज्ञानात्मक विकास को स्थगित करना। तो विकल्प संख्या 3 जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि अधिक जानकार अन्य के माध्यम से समीपस्थ विकास यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास का क्षेत्र उपयोग करता है जेपीटी के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 8 है कि भाषा की कक्षा में एक बच्चा प्रश्न हल करते समय धीरे धीरे स्वयं से कहता है पहले शीर्षक पढ़ो, अब मुख्य शब्द रेखांकित करो। शिक्षक तुरंत उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि अच्छे विद्यार्थी मन ही मन सोचते हैं सबसे उपयुक्त मूल्यांकन क्या होगा? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी कि शिक्षक आत्मनियमन में सहायक एक अधिगम रणनीति को गलत समझ रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 की एक नया कर्मचारी प्रारंभ में अनुभवी सहकर्मियों के साथ मिलकर जटिल सॉफ्टवेयर चलाना सीखता है। कुछ सप्ताह बाद वह वही कार्य पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से करने लगता है। वाइगोस्की के अनुसार यह किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि निर्देशित सहभागिता द्वारा आंतरिकीकरण के तहत।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि एक शिक्षक यह पहचानता है कि कुछ विद्यार्थी संरचित सहपाठी चर्चा के बाद ही उच्च स्तरीय प्रश्न सफलतापूर्वक हल कर पाता है। शिक्षक चाहता है कि वे विद्यार्थी कठिनाई का स्तर कम किए बिना भविष्य में स्वतंत्र समस्या समाधानकर्ता बन जाए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सबसे उपयुक्त शिक्षण निर्णय कौन सा होगा? तो विकल्प संख्या 3 होगा इसका सही, यानी कि कार्य की संज्ञानात्मक चुनौती को बनाए रखते हुए संकेतों को क्रमशः कम किया जाए, चिंतनात्मक प्रश्न को प्रोत्साहित किया जाए तथा उत्तरदायित्व तो धीरे धीरे विद्यार्थियों को सौंप दिया जाए। तो इसका विकल्प संख्या 3 जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक ऐसी योजना शिक्षण कार्य बनाना चाहता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने वर्तमान स्वतंत्र क्षमता से आगे प्रदर्शन कर सके, परंतु वह लंबे समय तक बाहरी सहायता पर निर्भर भी ना हो। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण निर्णय कौन सा होगा? तो विकल्प संख्या ए जो है यानी 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है कि विभिन्न क्षमता वाले विद्यार्थियों के समूह बनाकर संरचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा आत्मनियमन विकसित होने के साथ साथ मध्यस्थता को क्रमशः कम करना। प्रश्न संख्या 12 है कि कक्षा 5 की गणित शिक्षिका देखती है कि भिन्न भिन्न हल करते समय एक बच्चा हर चरण पर प्रश्न पूछता है, क्या यह सही है? शिक्षिका सीधे उत्तर देने के बजाय पूछती है कि पिछले प्रश्न में तुमने क्या किया था। धीरे धीरे सभी संकेत देना बंद कर देती है। वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन सी होगी? तो विकल्प संख्या यहाँ पे बी यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षिका मचान को धीरे धीरे कम करके संज्ञानात्मक उत्तरदायित्व अधिक जानकर अंत से विद्यार्थियों को स्थानांतरित कर रही है। प्रश्न संख्या 13 है कि विज्ञान गतिविधि के दौरान एक शिक्षिका विभिन्न क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखते हैं। वह तेज विद्यार्थियों से कहती है कि वे सीधे उत्तर ना बताएं बल्कि प्रश्न पूछें, संकेत दें और तर्क करने के लिए प्रेरित करें। यह रणनीति मुख्यतः किस उद्देश्य को दर्शाती है? तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, यानी कि सहपाठियों को अधिक जानकार अन्य बनाकर मचान के भीतर अधिगम को सुगम बनाना ही मुख्य कर्तव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि एक नए नियुक्त शिक्षक प्रारंभ में पाठ योजना तथा प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए अपने वरिष्ठ शिक्षकों पर निर्भर करते हैं। कुछ महीनों बाद वे स्वयं प्रभावी पाठ योजना बनाने लगते हैं और एक नए शिक्षक को मार्गदर्शन भी करने लगते हैं। वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से यह क्रम किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका विकल्प संख्या बी जो है यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही हो जाएगा कि सामाजिक रूप से मध्यस्थित ज्ञान के आंतरिकीकरण जैसे स्वतंत्र कार्यक्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा परिवार के सदस्यों को देखकर पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाना सीखता है। बाद में वह स्वयं अभ्यास करता है। अंततः पारंपरिक शैली को बनाए रखते हुए नए डिजाइन बनाने लगता है। वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रक्रिया की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी होगी? तो इसका विकल्प संख्या बी यानी कि सांस्कृतिक उपकरण निर्देशित सामाजिक सहभागिता के माध्यम से आंतरिकृत होकर स्वतंत्र उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का आधार बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि एक शिक्षक कहता है कि मेरा कार्य सीखने को आसान बनाना नहीं बल्कि यह पहचानना है कि उचित मध्यस्थता मिलने पर विद्यार्थी किस स्तर तक पहुंच सकता है। यह कथन किस व्याख्या को सर्वाधिक सटीक रूप से व्याख्या करता है या व्यक्त करता है? तो इसका भी विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा, यानी कि प्रभावी शिक्षक का केंद्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जहाँ मध्यस्थित सहायता के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण वाले कि एक शिक्षक यह देखता है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा अधिगम की प्रक्रियाओं को संकल्पनात्मक समझ प्रदर्शित करने से पहले क्रमबद्ध संकेतों चिंतनात्मक प्रश्नों को समय समय पर प्रदान की जाने वाली प्रतिक्रिया पर निर्भर रहते हैं। ऐसी निर्भरता को सीधे उनकी निम्न संज्ञानात्मक क्षमता का निर्माण मान लेना शिक्षण की दृष्टि से भ्रामक निष्कर्ष सिद्ध हो सकता है। कारण है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण संबंधी निर्णय केवल विद्यार्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित वर्तमान क्षमता पर आधारित नहीं होने चाहिए बल्कि इस बात पर भी आधारित होनी चाहिए कि उपयुक्त मध्यस्थता उपलब्ध होने पर वह किन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सफलतापूर्वक संलग्न हो सकता है जिन्हें उसने सभी पूर्णता आंतरिकृत नहीं किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या जो है वो करता है। तो विकल्प संख्या ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण वाला है कि बच्चे सामाजिक रूप से साझा किए ज्ञान को धीरे धीरे आत्मसात करके स्वतंत्र रूप से उपयोग करने लगते हैं। कारण है कि वाइगोस्की के अनुसार प्रत्येक उच्च मानसिक क्रिया पहले सामाजिक स्तर पर उत्पन्न होती है, उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर। यहाँ पे विकल्प संख्या 1 सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या जो है वो करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर की कक्षा 4 की गणित गतिविधि के दौरान शिक्षक निम्नलिखित अवलोकन करता है। इसका जो है 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि विद्यार्थी बी का प्रदर्शन विद्यार्थी सी की तुलना से अधिक सीखने की क्षमता प्रदर्शित करता है, क्योंकि मध्यस्थी सहभागिता समीपस्थ विकास के क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाण देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि एक विद्यालय एआई आधारित अधिगम सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों को उत्तरों का विश्लेषण करके उनकी प्रगति के अनुसार संकेत धीरे धीरे कम करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति पर नज़र रखते हैं लेकिन सीधे उत्तर पहुंच बहुत कम है। वाइगोस्की के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी है? तो विकल्प संख्या 20 का सही हो जाएगा, यानी कि यह सॉफ्टवेयर एक मध्यस्थ तथा अस्थायी MKO मोल नॉलेजेबल अदर्स की भूमिका निभाता है और दस्ता बढ़ने पर सहायता धीरे धीरे जो होती है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो है विकल्प संख्या 1, विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि और 4 नंबर विकल्प गलत है, यानी कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब वह उन क्षमताओं का लक्ष्य बनाता है जो अभी विकसित हो रही है, न कि केवल पहले से विकसित क्षमताओं को। प्रभावी मचान में विद्यार्थियों की दक्षता बढ़ाने के साथ साथ सहायता धीरे धीरे कम हो जाती है और गत्यात्मक आकलन केवल स्वतंत्र प्रदर्शन का नहीं बल्कि उचित मध्यस्थ मिलने पर विद्यार्थी की सामाजिक उपलब्धि का भी जो है वो मूल्यांकन करती है। अगला प्रश्न है कि एक बच्ची अपने दीदी के साथ प्रतिदिन पारंपरिक कढ़ाई सीखती है। प्रारंभ में वह प्रत्येक चरण की नकल करती है लेकिन बाद में उसी परंपरा को बनाए रखते हुए अपने नए डिजाइन बनाने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विकल्प संख्या बी जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण आंतरिक होकर उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का जो है वो आधार बनती है। तो विकल्प संख्या जो 2 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी मार्गदर्शित चर्चा के बाद जटिल विज्ञान प्रश्न हल कर लेते हैं परंतु अकेले कार्य करते समय कठिनाई अनुभव करते हैं। शिक्षक का दीर्घकालिक उद्देश्य स्वायत्त अधिगमकर्ता विकसित करना होता है। तो इसका विकल्प संख्या बी गलत सही हो जाएगा, यानी कि संकेतों जो होती है वो संकेत को धीरे धीरे कम करते हुए विद्यार्थी को अपने तर्क और चिंतन का स्वयं मूल्यांकन करने हेतु प्रेरित करना ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक निम्नलिखित देखता है। समूह ए विचार साझा करता है, एक दूसरे को प्रश्न पूछता है तथा उत्तरों में सुधार करता है। समूह बी केवल एक विद्यार्थी पर निर्भर रहता है। समूह सी बिना चर्चा किए पाठ्यपुस्तक रखता है। समूह डी साथ बैठकर भी अलग अलग कार्य करता है। वाइगोस्की के दृष्टिकोण से वास्तविक सहयोगात्मक अधिगम के किस समूह में दिखाई देता है? तो यहाँ विकल्प संख्या ए जो है यहाँ पे उपयुक्त है, यानी कि समूह ए जो है ये विचार साझा करता है कि एक दूसरे के प्रश्न पूछता है तथा उत्तरों में सुधार करता है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण की कि किसी कक्षागत अधिगम कार्य में 2 शिक्षार्थी यदि स्वतंत्र रूप से समान स्तर का प्रदर्शन करते हैं तब भी उनकी भावी संज्ञानात्मक विकास को अधिकतम करने से उद्देश्य से शिक्षक को उनके लिए भिन्न भिन्न शिक्षक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। कारण है कि शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल यह ज्ञात करना है कि शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है, वह किन किन विकासात्मक प्रक्रियाओं को सक्रिय कर सकता है जो अभी पूर्णतः परिपक्व नहीं हुई है। तो यहाँ पे विकल्प संख्या ए जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की जो है वो सही व्याख्या नहीं करती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ 25 प्रश्न थे लेव वाइगोस्की के। उम्मीद करता हूँ इससे आप थोड़ी सी कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि वाइगोस्की के कैसे प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बड़े बड़े प्रश्नों को बनाने का प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ों को आप एग्ज़ाम से पहले रिकॉल कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।